कहते हैं कि किसी सफल इंसान की ज़िंदगी की यदि कहानी सुनी जाए तो समझ में आता है कि ज़िंदगी कितनी कठिन परीक्षाएं और कितना कड़ा संघर्ष मांगती है। और जब वो व्यक्ति इन मुश्किल हालातों को पार कर लेता है तो वो ज़िंदगी उस व्यक्ति को उसके हक का बहुत कुछ देती है, उसके सपनों को पूरा करती है। आज मैं आपको एक ऐसे बेहतर व्यक्ति की बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो खुद में एक सबसे बड़ा लाइफ वॉरियर है। मेरा यकीन कीजिए कि इस कहानी को सुनने के बाद आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो अभी तक आपने नहीं सीखा होगा। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के मुख्य किरदार जैक मा एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं जो जीवन में कई बार असफल होने के बाद भी संघर्ष करते रहे और सफलता का इतिहास रचते हुए एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने। जैक मा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट alibaba.com के मालिक हैं। इसके साथ उन्होंने एंट फाइनेंशियल नाम की एक विशाल कंपनी भी खड़ी की है। तो कहानी की शुरुआत होती है 10 सितंबर 1964 को। एक गरीब परिवार में चीन के एक छोटे से गांव जंजाओ में जैक मा का जन्म हुआ था। जैक मा पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, इस वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कहा जाता है कि मैथ्स के पेपर में एक बार उन्हें 120 में से केवल 1 अंक मिला था। इसके बाद ईयर 1988 में जैक मा अपने शहर की सबसे कम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन करने के बाद जैक मा ने अलग अलग जगह पर 30 बार जॉब के लिए आवेदन किए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। सबसे पहले जैक मा ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया, लेकिन वहां भी उनकी शारीरिक कमियों की वजह से उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके बाद जब जैक मा के शहर में पहली बार KFC की नई फ्रेंचाइजी खोली गई, तब जैक मा सहित 23 लोगों ने KFC में नौकरी के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से 23 लोगों का भी चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जैक मा ने अपनी करियर की शुरुआत में कितनी ठोकरें खाई थी। टूरिस्ट के साथ रहने की वजह से जैक मा की इंग्लिश अच्छी हो गई थी। ईयर 1988 में जैक मा को शहर की एक यूनिवर्सिटी में $12 के मासिक वेतन पर इंग्लिश टीचर की जॉब मिली। इसके बाद 1995 में जैक मा पहली बार अमेरिका गए, तो वहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना। इंटरनेट के बारे में थोड़ा समझने के बाद जैक बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद जैक के दोस्त ने जैक को इंटरनेट पर कुछ सर्च करने को कहा। तब जैक ने बियर यानी भालू के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया, तो जैक को इंटरनेट पर भालू से जुड़ी बहुत सी जानकारियां मिली। यह देख जैक बहुत खुश हुए। इसके बाद जैक मा ने इंटरनेट पर चीन के बारे में सर्च किया, तो उनको चीन से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली। इसे देखने के बाद जैक मा बहुत निराश हुए। तब उन्होंने सोचा कि वे ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें चीन के बारे में सभी जरूरी जानकारी हो। जैक मा ने सोचा कि दुनिया को भी चीन के बारे में जानकारी मिलना चाहिए। जैक ने यह भी सोचा कि वे अपने देश के हर मिडिल क्लास कारोबार को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जैक मा अपने सपने के साथ चीन वापस गए और अपने दोस्त के साथ मिलकर चाइना पेजेस नाम की एक वेबसाइट शुरू की, और उन्होंने मिडिल क्लास बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई जिससे वे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकें। कोई निवेश नहीं मिलने की वजह से जैक मा का प्लान सफल होने से पहले ही विफल हो गया। कुछ सालों बाद अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर जैक मा ने पूरे जुनून के साथ 4 अप्रैल 1999 को alibaba.com नाम की एक वेबसाइट शुरू की। जैक मा ने alibaba.com बनाकर मिडिलमैन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब छोटे कारोबारी अलीबाबा की वेबसाइट के जरिए अपने माल डायरेक्ट बेच सकते थे। ग्राहक अब इस सामान को सीधे निर्माता से खरीद सकते थे। alibaba.com की बढ़ती ख्याति की वजह से ईयर 1999 में जैक मा को गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन और सार्ट बैंक से $20 मिलियन का निवेश मिला। ईयर 2005 में याहू ने अलीबाबा के 40% शेयर खरीदते हुए $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद जैक मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के नए मुकाम हासिल करते गए। 19 सितंबर 2014 को alibaba.com शेयर बाजार की लिस्ट में आ गई। अलीबाबा का यह IPO दुनिया का सबसे बड़ा IPO बना। एक छोटे से गांव के लड़के का सफर जिसके पास खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं था, वो इतनी बड़ी कंपनी को स्थापित करने में सफल हुआ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें जज्बा था कुछ कर दिखाने का, उसमें चाह थी कुछ कर जाने की, और सबसे जरूरी चीज उसमें जिज्ञासा थी हर वक्त कुछ नया सीखने की। जिस इंसान में तड़प होती है सीखने की, उसका सफलता की बुलंदियों को छूना तय है। वो 1000 बार असफल होकर भी एक ना एक दिन सफलता के पायदान पर पहुंच जाता है, जो हमें असंभव जान पड़ते हैं। आशा करता हूं दोस्त
कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा जो आपको अपने ब्राइट फ्यूचर में काम आएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है दोस्त। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।